आज हम पढ़ेंगे प्रमुख कंपनियों के सीईओ, 76वां गणतंत्रता दिवस समारोह 2025 के, 2023-24 के प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च सम्मान, उसके बाद से डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर, फिर इसरो के आगामी मिशन, प्रोजेक्ट चीता, कुछ प्रमुख मिशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला। टाटा ट्रस्ट के सीईओ नोएल टाटा, सिद्धार्थ शर्मा। मास्टर कार्ड के सीईओ माइकल माइबैक। संसद टीवी के सीईओ रंजित पुन्हानी। टीसीएस के सीईओ के कीर्तिवासन। इन्फोसिस के सीईओ सलील पारेख। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर के सीईओ लिंडा याकिरानो। इंस्टाग्राम के सीईओ केविन सिस्ट्रोम। यूट्यूब के नील मोहन। ओपन एआई सीईओ सैम अल्टमैन। स्पेसएक्स एलन मस्क। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025। मुख्य अतिथि कौन थे 2025 के? प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, यही मुख्य अतिथि थे 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के। और जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद से फर्स्ट गणतंत्र दिवस समारोह में इन्हीं को बुलाया गया था, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को। उसके बाद गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, सर्वश्रेष्ठ झांकी, उत्तर प्रदेश की झांकी। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2024 के थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। 2023-24 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पपुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया है, देश के द्वारा सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को। दूसरा है ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये मिस्र के द्वारा दिया गया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस के द्वारा दिया गया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस के द्वारा दिया गया है। ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो, ये भूटान के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो भूटान। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज एपोस्टल रूस के द्वारा दिया गया है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज एपोस्टल 2024 रूस के द्वारा दिया गया है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया के द्वारा दिया गया है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, ये डोमिनिका रिपब्लिक द्वारा दिया गया है। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस 2024 गुयाना के द्वारा दिया गया है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर 2024 कुवैत के द्वारा दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन मॉरिशस के द्वारा दिया गया है। अब आते हैं डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर पूछ लेता है, लेटेस्ट 2024 का पूछ सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ब्रेन रॉट को दिया गया है, जो बच्चे रील को स्क्रॉल करते रहते हैं उसी को ब्रेन रॉट बोलते हैं, बीमारी है, उसी को वर्ड ऑफ द ईयर चुन लिया गया है डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड के द्वारा। दूसरी डिक्शनरी है मरियम वेबस्टर, ये पोलराइजेशन को चुना गया है। कैम्ब्रिज मैनिफेस्ट को चुना गया है, कैम्ब्रिज के। कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा बी रैट को चुना गया है। डिक्शनरी काम डेमूर को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसरो वर्ष 2023-24 के प्रमुख मिशन। कौन कौन से मिशन? तो NVS 02 100वां मिशन GSLV F-15 के द्वारा भेजा गया था 19 जनवरी 2025 को। स्पेडेक्स मिशन PSLV C60 के द्वारा भेजा गया था, स्पेडेक्स। प्रोब 3 मिशन, ये PSLV C59 के द्वारा भेजा गया। GSAT-20 ये स्पेस एक्स फाल्कन के द्वारा भेजा गया था। स्पेस एक्स कंपनी है जो एलन मस्क की। फाल्कन 9 सबसे ताकतवर रॉकेट है, प्रक्षेपण यान है, उसी का है, उसी के द्वारा भेजा गया था GSAT-20।
EOS 08 मिशन है, ये है SSLV D3। इनसेट 3DS है, इसको GSLV F14 के द्वारा भेजा गया था। एक्सपोसेट मिशन PSLV C58 के द्वारा भेजा गया। आदित्य L1 PSLV C57 के द्वारा भेजा गया। आदित्य L1 सूर्य की परिक्रमा करने के लिए जानकारी जुटाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया था, आदित्य L1, ये 2 सितंबर 2023 को। उसके बाद है DSSAR मिशन PSLV C57 के द्वारा भेजा गया था। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक गया था, ये LVM-03M4 के माध्यम से भेजा गया था। अब इसरो का आगामी मिशन क्या क्या है। चंद्रयान 4 2028 में भेजा जाएगा। चंद्रमा के नमूने को लेकर पृथ्वी तक पहुंचना इसका काम है। अब लूपेक्स 2025 में भेजा जाएगा। जाक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन है। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है और इसरो भारत की, दोनों मिल के लूपेक्स लॉन्च करेंगे। गगनयान 3 2025 में 3 सदस्यों का चालक दल को भेजा जाएगा। गगनयान 3 में गगनयान 1/2 2024 में भेजा गया था, भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम। शुक्रयान 1 2025 में भेजा जाएगा शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 2026 में भेजा जाएगा। मंगल ग्रह के भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। उसके बाद निसार है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2024 में भेजा गया था। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन है। निसार वो है जो निसार मतलब नासा आई से इसरो, ये दोनों मिल के एक मिशन लॉन्च किए थे जो पृथ्वी की निगरानी है, तो संयुक्त मिशन था। ये बहुत अच्छे से तरह से काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, नहीं प्रोजेक्ट चीता है ये, सॉरी प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों, 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें एक मादा चीता सासा नाम की, उसका मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीता भारत लाने की योजना है और लाया भी गया है। एक्स्ट्रा है आपका बाघ गणना रिपोर्ट 2022, जारीकर्ता भारतीय वन्य जीव संस्थान 29 जुलाई 2023 को, और 2022 में रिपोर्ट 5वें क्रम की रिपोर्ट है जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होती है। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 2018 में यह 2967 थी, बढ़ गई है। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में है, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में 785। ताज़ा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या 3167 एवं अधिकतम 2925 संभावित है। औसत वार्षिक वृद्धि 6.1% है बाघों की जनसंख्या का। 2018 से 22 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज की गई। जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड देश में सबसे ज़्यादा बाघ 260, और बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 तथा 2022 में 54 हो गई है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।